आज एक आईएएस अधिकारी केहर सिंह का अनुभव सुनाता हूं। महाराज जी ने अगर किसी को दर्शन दिए तो किस रूप में दिए, उस भक्त का क्या हुआ। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद संगम तट पर, जहां माघ मेला समाप्त हो चुका है। कुछ संत अभी हैं, कुछ संत चले गए हैं। महाराज जी टहलते हुए ऐसे ही टहल लेते थे ना, टहलते हुए ज्ञानी महंत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की कुटिया के सामने होते हैं और पूछते हैं, कहाँ है ब्रह्मचारी। और शिष्य लोग बताते हैं कि हाँ महाराज जी अभी यहीं थे। और जब इतना कह रहे होते हैं तो कुटिया के सामने होते हैं। कुटिया का द्वार से ऐसा पर्दा हिला, पर्दा टांगे थे ना ये लोग, पर्दा हिलता है और उधर से ब्रह्मचारी जी निकलते हैं। वो भी महंत हैं, वो भी संत हैं। महंत जी जैसे ही देखते हैं तो वो प्रणाम करना भूल जाते हैं। महाराज जी को प्रणाम नहीं करते। उनकी आंखें उनके चेहरे पे लगी हुई हैं और जो गैप है कुटिया और महाराज जी के बीच में थोड़ा सा ही होगा। तो महंत जी को इस संसार का भान नहीं रहता है। वो महाराज जी के चेहरे की तरफ देखते हैं और महाराज जी को प्रणाम नहीं करते, भूल गए प्रणाम करना, और जाके गुफ्फी बांध लेते हैं। गुफ्फी जानते हो ना, ऐसे आके किसी से और चुपट कर रोने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे उन्हें पकड़ लिया है, ये मंत्र जपते हैं और आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं। लोग वहां खड़े देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। शिष्य खड़े हुए हैं, महाराज जी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान हो रही है, लेकिन तो ब्रह्मचारी जी हैं वो रोए जा रहे हैं और मंत्र जपे जा रहे हैं और महाराज जी को यूं जकड़े हुए हैं। महाराज जी जानते हैं कि ये कृष्ण भक्त है। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज जी के चेहरे में ब्रह्मचारी जी को कौन दर्शन दे रहा है, क्यों रो रहे हैं ब्रह्मचारी जी, उनको क्यों गुफियाए हैं। जबकि एक संत दूसरे संत से साधारण रूप से जब मिलते हैं तो क्या होता है, छोटा संत बड़े संत को प्रणाम करता है, वो प्रणाम नहीं किया। अब ये कुछ पल हैं, कुछ क्षण हैं जो बीत जाते हैं और ज्यों ही वो स्थिति पुनर् आती है कि अरे बाबा जी खड़े हैं, हम हैं। इसके बाद ब्रह्मचारी जी जैसे ही उनसे थोड़े से अलग होते हैं, गुफ्फी छूटती है, तो महाराज जी के चेहरे की तरफ पुनः देखते हैं तो महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं और प्रभुदत्त जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर कहा, आइए महाराज जी। जब महाराज जी अंदर जाते हैं, स्वागत जो प्रक्रिया होती है वो होता है, भोजन होता है, भोजन प्रसाद होता है। अगले दिन जब ब्रह्मचारी जी बैठे होते हैं अपनी कुटिया में, उनके शिष्य बैठे होते हैं, तो वो एक भक्त यानी एक शिष्य उनका पूछ बैठता है, महाराज जी ये बताओ कल बाबा नीम करोली आए थे तो आप रोए क्यों थे। आपने उनको एकदम गले लगाया, आप तो प्रणाम किया करते थे पहले, जैसे फिर बाद में किया। तो ये चर्चा जब पुनः होती है तो ब्रह्मचारी जी की आंखें फिर गीली हो जाती हैं। कहते हैं कि महाराज जी तो बाद में आए थे, नीम करोली बाबा बाद में आए थे, पहले यहाँ पर कृष्ण कन्हैया आए थे। अब तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं रही कि महाराज जी ने किस रूप में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को दर्शन दिए, है ना मित्रों। आप किसी को मानते हो, आपका कोई इष्ट हो, हम कभी नहीं कहते कि आप अपना इष्ट बदल लीजिए, लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप अपने इष्ट से प्यार है, आपके इष्ट में निष्ठा है, आपका त्याग है, आपका समर्पण है, आपकी निश्चल भावना है, आपका समर्पण इस हद तक है कि सारा का सारा आपका ही है,
तब क्या होता है, वो आपके लिए तैयार रहता है और आप किसी के रूप में अपने इष्ट के दर्शन कर लेते हैं। जैसे बाबा नीम करोली ने जब दर्शन दिए, उन्हें मालूम था ये कृष्ण भक्त है, तो कृष्ण के दर्शन देके कृतार्थ कर दिया। आपको भी दर्शन मिले आपके इष्ट के, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। चल पड़ो भैया।